नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको एक गले का बैन गले बनाने का आसान सा तरीका। ये गला बहुत ही लेटेस्ट गला होगा दोस्तों। बैन वाला गला बनाएंगे, डिजाइनर गला बनाएंगे और बैक साइड में हम जिप लगाएंगे दोस्तों। फ्रंट बंद रहेगा, बैक साइड ओपन रहेगा जिप से दोस्तों। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें क्या क्या मटेरियल यूज करना है। ये हमने कमीज का फ्रंट लिया है जो कटिंग किया हुआ है। ये हमारी कमीज की बैक साइड हो गई, ठीक है जी। और ये वाला हमने डिजाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है येलो कलर का। ग्रीन और येलो कलर बहुत ही अच्छे कम्बिनेशन बनता है। और ये बैक साइड में लगाने के लिए जिप ली है। तो सबसे पहले हम गला कटिंग करेंगे। गला हम टेट्रोन का कटिंग करते हैं। ये बुकरम लिया है मैंने, जिसमें से गला कट करना है। हमने देखना है कि हमने कितनी ब्रॉड लेंथ में और कितनी लेंथ में गला कट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा बैन वाला गला है। तो यहाँ पे हम इस साइड से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर से भी हम 3.25 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि बंद गला आएगा तो इतने ही हमें डीप और ब्रॉड रखना होता है। यहाँ पे हम गोलाई पे इस प्रकार निशान लगाएंगे। इस निशान को अच्छी तरीके से हम डार्क कर लेंगे गोलाई में, यहाँ पे इस प्रकार। अब हमने यहाँ से 3.25 इंच ब्रॉड लेंथ लेनी है। इस प्रकार एक निशान और लगाएंगे, ये वाला। इस निशान को भी हम हल्का हल्का निशान पूरा लगा लेते हैं इस प्रकार। तो दोस्तों, जो हमारा गला डीप आएगा वो यहाँ से 6 इंच आएगा, और ब्रॉड आएगा वो भी हम इधर से मतलब 12 इंच आएगा। 6 इंच रखेंगे तो 12 इंच हमारा तैयार आ जाएगा। इसी प्रकार हम इस पीस में से जो बुकरम है ये गला कट करेंगे। यहाँ पे हम 6 इंच का निशान लगाएंगे और इधर भी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हम पूरी गोलाई बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार हमारी ये पूरी गोलाई आ जाएगी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। आधा से 1.25 इंच की मार्जिन रखते हुए फिर कटिंग करेंगे। इस प्रकार हमारा ये गला कटिंग हो गया है। गला हमारा दोस्तों कटिंग हो गया है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम गले की शुरुआत करेंगे बनाने की। यहाँ से हमने 12 इंच के निशान लगाना है दोनों साइड। ये 12 इंच के निशान है हमारा। और यहाँ पे हम गले की सिलाई करेंगे। पूरे गले को इसी तरीके से जुड़ाई करेंगे। सिलाई लगाने के बाद बाहर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे। कपड़ा फोल्ड करने के बाद कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है सिलाई के साथ साथ में कट करते हैं। अब फ्रंट लेंगे दोस्तों। सीधी साइड ऊपर की साइड रखेंगे फ्रंट, जो कमीज का फ्रंट होगा। और यहाँ पे सेंटर पे दोनों साइड कट लगाते हुए, कमीज में भी और गले में, गला जो हमने बनाया इसमें भी सेंटर करते हुए साइड में सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने बुकरम के साथ साथ लगानी है। पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। जहाँ पे हमारी गोलाई आएगी वहाँ पे हम इस प्रकार कट लगाएंगे। पूरे गले में ये कट लगाने हैं हमें। कट लगाने के बाद बुकरम वाला जो गला होगा उसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बाहर की साइड हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। गला बनाने के बाद दोस्तों हम एक न्यूज पेपर का एक टुकड़ा लेंगे। उसमें हम निशान लगाएंगे। जैसे 12 इंच हमने ब्रॉड रखा है
तो यहाँ पे हम पूरे 12 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस प्रकार। ये दोनों साइड हमारा निशान लग गया है। ऊपर भी हम इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे सीधा करने के लिए। और यहाँ पे हमने जो कमीज का फ्रंट बनाया है इस तरीके से दोनों सिरे मिलाते हुए निशान के ऊपर, और बाहर की साइड जो हमने कच्ची सिलाई लगाई है इससे भी आपने बाहर की साइड सिलाई लगानी है। ये सिलाई भी हमारी कच्ची सिलाई होगी जिसको हम बाद में खोल देंगे। ऊपर हम जो एक्स्ट्रा पीस है उसको कटिंग करेंगे जहां तक हमारा निशान है वहां तक। अब हम गले का सेंटर करेंगे पेपर के साथ में ही। पेपर का हमें बिल्कुल सेंटर करना है दोनों साइड से मिलाकर इस प्रकार। और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, सीधा निशान लगाएंगे पहला इस प्रकार। मैंने ये एक निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पे पट्टियाँ लगानी है दोस्तों। पट्टियाँ मैंने इस तरीके से, ये जो येलो कपड़ा आपको दिखाया था डिजाइनिंग के लिए वो हमने आधा इंच चौड़ी है इस तरीके की पट्टियाँ तैयार कर लिया पलट के। और हमें इनको यहाँ पे रखना है। सबसे पहले हम सेंटर में रखेंगे इस प्रकार। उसके बाद 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए इस प्रकार रखेंगे। सभी पट्टियों को हमने आधा से पौना इंच का गैप छोड़ना है, पौना से 1 इंच का गैप छोड़ना है और ये पट्टियाँ इस प्रकार लगानी है। आप चाहे तो इसमें निशान भी लगा सकते हैं कि हमें कितनी दूरी पे ये पट्टियाँ लगानी है। जैसे पहली पट्टी हमारी पौना इंच पे हो गई, फिर दूसरी पट्टी का गैप छोड़ते हुए फिर पौना इंच पे निशान लगाएंगे, फिर तीसरी पट्टी का गैप छोड़ते हुए फिर पौना इंच पे लगाएंगे। साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम एक साइड की पट्टियाँ तैयार करेंगे लगा के। एक साइड की हमने इस तरीके से पट्टियाँ ये कंप्लीट की हैं। इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी पट्टियाँ कंप्लीट करेंगे। ये हमने पूरी सिलाई दोनों साइड कंप्लीट कर ली है पट्टियाँ लगा के। अब हमने एक सिलाई ऊपर लगानी है, जहाँ पे हमारी पट्टी बिल्कुल सेट बैठती है वहीं पे हमने सिलाई लगानी है। इन पट्टी को इस तरीके से साफ रखते हुए, कोई सलवट न पड़े, बहुत ही हल्के हाथ से, और हमने सीधी सिलाई लगानी है इस प्रकार गोलाई में। अब दोस्तों हमने यहाँ पे गैप छोड़ते हुए एक पट्टी लगानी है। आधा से पौने इंच चौड़ी की पट्टी लगाएंगे जो हमारी पट्टी रेव की होगी। ये मैंने रेव की ग्रीन कलर की पट्टी कटिंग की हुई है। इसको भी हम पलट लेते हैं। जैसे हमने येलो पट्टी पलटी है वो सीधी थी, ये हमारी रेव की है। इस प्रकार हमने जितनी चौड़ाई की भी पट्टी आप लगाना चाहते हो उतनी ही चौड़ाई की आपने ये पट्टी पे सिलाई लगानी है।
जो एक पट्टी पे सिलाई लगाई है दोस्तों, इसको भी हम इसी प्रकार पलट लेते हैं। पलटने के बाद दोस्तों हमारी पट्टी इस तरीके से ये रेब की पट्टी आ जाएगी, जो कि हम यहाँ पे गैप छोड़ते हुए लगाएंगे। अब दोस्तों हमें जो ये पट्टी है तैयार की हुई है, इसको लगाना है। इसको हम ऊपर से इस तरीके से जितने भी गैप आप छोड़ना चाहो उतना यहाँ पे गैप छोड़ सकते हो, लेकिन हमने गैप इतना ही रखना है जितनी चौड़ी पट्टियाँ हैं हमारी, उतना ही चौड़ा गैप रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। बड़े ही आराम से और ध्यान से आपने सिलाई लगानी है, ताकि हमारी ये जो डब्बी आए येलो कलर में और ग्रीन में वो बराबर शेप में आए। इस प्रकार हमने एक सिलाई ये लगा ली है। दूसरी सिलाई हम ऊपर की साइड लगाएंगे, सेम यहाँ पे दूसरी सिलाई भी किनारे की साइड लगाएंगे। एक पट्टी कंप्लीट हमने दोस्तों कर ली है। अब दूसरी पट्टी भी यहाँ इतना ही गैप देते हुए दूसरी पट्टी भी इसी प्रकार लगाएंगे। दोस्तों दो पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब एक पट्टी हमने और लगानी है यहाँ पे, लेकिन वो पट्टी हम इस तरीके से लगाएंगे जिसके ऊपर हमारी बैन भी तैयार आ जाए। तो जैसे हमने 3.25 पे निशान लगाया था, तो यहाँ पे 3.25 हमारा 5.5 इंच बनता है। तो यहाँ सबसे पहले हम 5.5 इंच पे दोनों साइड निशान लगाएंगे और साइड से देखेंगे कि हमारा कपड़ा कितना बचता है। जैसे ये 1.25 इंच बचता है हमारी येलो कलर की पट्टी, तो सभी जगह हम 1.25 इंच पे इस प्रकार निशान लगाएंगे, ताकि हमारा गैप बराबर रहे, गैप में कोई भी बड़ी छोटी पट्टी ना रहे। सभी पट्टियों पे इस प्रकार निशान लगा लेंगे। जो मैंने यहाँ पे ये निशान लगाए हैं, इनके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं गोलाई में। अब हमने इस सिलाई जो ये सिलाई लगाई है, इसके साथ साथ कटिंग करनी है। ये हमारे गले की तैयार लेंथ आएगी और यहाँ पे हमने एक पट्टी लगानी है इस प्रकार। ये रेप की पट्टी होगी हमारी, ये भी हमने बहुत ही ध्यान से लगानी है ताकि हमारा दोनों साइड का गैप बराबर रहे। पट्टी पे हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे। तीनों पट्टी हमने लगा के तैयार कर ली है। अंदर की साइड हमारी ये रहेगी, क्योंकि बाद में जब हम बैन पट्टी यहाँ पे लगा देंगे तो ये पेपर निकाल देंगे। यहाँ से हमने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर वाली सिलाई से कट कर देना है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारी बैन पट्टी आएगी।
दोस्तों फ्रंट साइड हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक साइड तैयार करेंगे। बैक में जैसे मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही, हमने जिप लगानी है। जिप लगाने के लिए हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी पे एक पेपर पेस्टिंग इस तरीके से चिपकाई है। 2.5 इंच चौड़ा अपने कपड़ा लेना है, उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग पेस्ट करनी है। और उस पीस का जो हमने पट्टी ली है उसका हम इस तरीके से सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद हमने बैक साइड का भी इसी प्रकार सेंटर करना है और दोनों का इस प्रकार सेंटर मिलाते हुए हमने जितनी चौड़ाई हमारी इनकी आती है, ये वाली चौड़ाई जो बीच में ये होते हैं जिप के दांते होते हैं, इतनी चौड़ाई से गैप देते हुए सिलाई लगानी है। लंबाई जिप की आप अपनी इच्छा अनुसार रखोगे। एक पैर का मैंने गैप देते हुए सिलाई लगाई है दोनों साइड और बीच में से कट करना है। कट करने के बाद जहाँ पे हमारी नोक आएगी वहाँ पे हम इस तरीके से कट करेंगे इस प्रकार दोस्तों, और अंदर वाले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दोस्तों बैक साइड हमारी तैयार इस तरीके से हो गई है। ये पट्टी जो हमने पेपर पेस्टिंग वाली थी अंदर फोल्ड कर लिया इस प्रकार, और ये हमारा सेम इस तरीके से आएगी बैक साइड की। अब ये जिप जो डिजाइनर है ऊपर से भी लगा सकते हो आप, या इसमें इसको नीचे से भी लगा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से ये जिप अच्छी लगती है। तो मैं ये जिप ऊपर से लगाना चाहूँगा इस प्रकार। एक साइड से हम शुरुआत करेंगे जिप की, और जहाँ तक हमारे आएंगे दांते वहाँ पे हम जिप का गैप जितना हमने दिया था उतना ही गैप रखना है, और एक साइड इस प्रकार सिलाई लगानी है। जितनी लंबाई की आपने जिप लगानी है उतनी तैयार करते हुए आप एक्स्ट्रा जिप को कट कर लेते हैं और यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। एक साइड हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से ऊपर से ही सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार दोस्तों हमारी ये जिप फैंसी जिप जो है वो लग गई है। अब यहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। ये हमने फ्रंट लिया है, फ्रंट को हम उसी तरीके से शोल्डर के ऊपर रखते हैं और एक साइड से सिलाई लगाएंगे। एक शोल्डर ज्वाइंट हो गया है हमारा। इस प्रकार ये हमारी बैक साइड होगी, ये फ्रंट। इसको हम सीधा करेंगे तो हमारी सेप ये वाली आएगी दोस्तों। अब हमने यहाँ पे बैन पट्टी ज्वाइंट करनी है। अब हमने जैसे बैन लगानी है तो बैन पट्टी की लंबाई नापने के लिए हम इस तरीके से इंची टेप रखते हुए यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारी 14.5 इंच की बैन पट्टी इसमें तैयार आएगी। बैन कटिंग करने के लिए पेपर पेस्टिंग लेंगे और वहाँ पे 7.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस प्रकार। एक लाइन बिल्कुल सीधी लगाएंगे और यहाँ से आधा पौना इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे गोलाई देंगे, और इस प्रकार हमारी यहाँ पे बैन पट्टी 1 से 1.25 इंच की हमने बैन पट्टी कटिंग करनी होती है। बैन पट्टी को कट करेंगे। कटिंग करने के बाद इस बैन पट्टी को हम पेस्ट कर लेते हैं।
दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मैंने बैन पट्टी इस तरीके से पेस्ट की है और एक साइड हमने ये फोल्ड कर लिया है। कपड़ा जो है वो पेपर पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड किया है। अब हमने सेम कपड़ा थोड़ा उससे एक्स्ट्रा लेते हुए नीचे रखना है इस प्रकार, और यहाँ से जहाँ से हमारी बैन पट्टी शुरुआत होती है वहाँ पे हमने एक टाँका का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगानी है गोलाई के ऊपर। सिलाई लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे। और जहाँ पे हमारी गहराई आती है वहाँ हल्के हल्के हम कट लगाएंगे। और बैन पट्टी को अंदर की साइड से कपड़ा फोल्ड करते हुए इस प्रकार इसको अच्छी तरीके से प्रेस से या नाखून की सहायता से सेट करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी बैन पट्टी तैयार आ जाती है। अब हम यहाँ पे इसको चढ़ाने के लिए कमीज के ऊपर एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे कट करेंगे इस प्रकार और सेंटर करेंगे। हमने कमीज का भी सेंटर कर लिया है यहाँ पे, फ्रंट साइड का और बैन पट्टी का भी। अब हम एक साइड से यहाँ से जिप वाली साइड से लगानी शुरू करेंगे। जिप हमारी नीचे रहनी चाहिए, कमीज का उल्टा हिस्सा हमारा ऊपर की साइड होना चाहिए। पूरी बैन पट्टी में इसी प्रकार हम सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे दोस्तों, हमारी जो बैन पट्टी है ऐसे सीधी साइड से आएगी। जो मार्जिन होगा वो अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें किनारे की सिलाई लगानी है। पूरी बैन पट्टी के ऊपर हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने ये बैन पट्टी लगा के अपना गला कंप्लीट किया है। अब जो पेपर है हम उसको सभी पेपर को निकाल देंगे और जो कच्ची सिलाई है उनको भी निकाल देंगे। गला कंप्लीट करने के बाद दोस्तों इस प्रकार हमने ये मोतियों से फिनिशिंग दी है गले को और लुक दी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।